हेलो दोस्तों, आपकी स्टडी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम आपको दो टेक्निक्स बताएंगे। नंबर 1 पोमोडोरो टेक्निक्स, नंबर 2 फेमन टेक्निक्स। तो सबसे पहले आती है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक कहती है कि कोई भी इंसान एक टॉपिक पर 25 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक साथ 5 या 6 घंटे पढ़ने की बजाय 25 मिनट के छोटे छोटे सेशन में पढ़ना चाहिए और हर 25 मिनट के सेशन के बाद हमें 10 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए और उन 10 मिनट में मेक श्योर कि आप उस स्टडी के एनवायरनमेंट से एकदम दूर हों। उन 10 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग, डांसिंग, एक्सरसाइज यानी कुछ भी, लेकिन वो कोई भी एक्टिविटी आपकी बॉडी को मूव करनी चाहिए ताकि आपके ब्रेन में BDNF प्रोड्यूस हो, ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोफिक फैक्टर, जिससे आपकी कंसंट्रेशन दोबारा से इंक्रीज हो जाए और इस तरह आप दोबारा से अपने 25 मिनट का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए और इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जब भी आप सेशन स्टार्ट करें तो कभी भी आप अपने दिमाग में ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सिलेबस का इतना पोर्शन ख़त्म करना है या ये असाइनमेंट ख़त्म करनी है, क्योंकि 99% चांस यही हैं हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब होगा यही, इसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि 4 या 5 सेशन के बाद आप एक लंबा ब्रेक लें, यानी 30 या 45 मिनट का। इसमें आप दोबारा से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़, आप एक छोटा नैप ले सकते हैं। अगर आप ये 30 से 40 मिनट का नैप लेते हैं तो दोबारा से जब आप उठेंगे तो आपके पास एक फ्रेश माइंड होगा जो आप दोबारा से सेशन 4 या 5 के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टेक्निक्स आती है फेमन टेक्निक्स, जो रिचर्ड फेमन ने दी थी, जिन्हें 1965 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये टेक्निक्स कहती है कि जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट या फैक्ट पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप अपनी बुक को बंद कर दें और उसकी एक्सप्लेनेशन एक बुक नोट पर या ऑरली इस तरीके से तैयार करें कि आपको वो कॉन्सेप्ट किसी 5th क्लास के बच्चे को समझाना है। दोस्तों, ये एक रूट टेस्ट है कि आपको एक्चुअली में कोई चीज़ समझ आई है कि नहीं। इसमें 2 की इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद बुक बंद करनी है और सेकंड, आपको इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि 5th क्लास का बच्चा भी उसे समझ सके। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किसी से सुना है या उन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर हैं, उनके जार्गन से फैमिलियर हैं, तो आपको लगेगा कि आपको वो चीज़ आती है। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम रूम में पहुंचते ही सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करने में बहुत अच्छा है लेकिन रिकॉल करने में थोड़ा कमज़ोर।